जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो फिर से स्वागत है एक नए धाकड़ वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम कैसे समीकरण का यहाँ पर मान ज्ञात करना सीखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण का प्रयोग करके हम किसी भी समीकरण का मान निकालते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक आप देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत एडवांस लेवल में, बहुत स्लो लेवल में समझाएंगे, जीरो लेवल से आपको समझाएंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा को भी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये हमें दो को समीकरण है, हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण है, यहाँ पर दो समीकरण है। तो देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है हमारा, इसको मिटा लेते हैं। यह व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह द्विघात समीकरण का क्या होता है? व्यापक रूप। यानी कि हम जब भी द्विघात समीकरण को पहचानने का नियम है कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यदि हम x से x कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो a का जो मान आएगा वो हमारा 4 आएगा, b का जो मान आएगा वो हमारा 5 आएगा, और जो c का मान आएगा वो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। इस प्रकार से पहले आपको एक मान निकाल लेना होगा a, b और c का। a और b, c का मान निकाल लेने के बाद आपको एक d का फॉर्मूला है, आपको याद होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर यहाँ विवेचक होता है, डी बराबर विवेचक, विवेचक, विवेचक या विविक्तर भी इसको कहते हैं। डी, डी को विविक्तर या विवेचक भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। और यहाँ पर देखिए, बी के जगह पर हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4, ए के जगह पर 4 लिखेंगे और सी के जगह पर 7 लिखेंगे। चलिए यहाँ पर कर देते हैं, 5 पचे 25 माइनस 4 चौक 16, 16 सते कितना हो गया? बलियोतल से। या चाहे इस प्रकार से आप गुना कीजिए कि 7 चौक 28, 28, फिर 28 चौक कीजिए, 28 चौक बलियोतल से क्या हो जाएगा? बलियोतल से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको यदि हम घटाएंगे, 112 में से 25 हमको घटा देना होगा। यहाँ पर 12 में से 5 गया तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ पर 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 गया 8 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 87 बचा। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, ये हमारा माइनस आ गया। तो जब भी डी का मान, जो डी का मान होता है, जब भी 0 के बराबर रहेगा तो उसका मूल समान होगा। लेकिन यदि बड़ा रहेगा, डी का मान यदि बड़ा रहता है, डी का मान अगर 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि डी का मान क्या है? 0 से यहाँ पर बड़ा रहेगा, सॉरी या छोटा रहेगा, या डी का मान यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा रहेगा तब वास्तविक होगा, लेकिन डी से छोटा रहेगा। यहाँ पर देखिए, डी का मान क्या है? 0 से छोटा है। यदि 0 से छोटा रहेगा, यानी कि 0 से क्या होगा? छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? वो वास्तविक मूल आएगा ही नहीं। तो इसका वास्तविक मूल नहीं आएगा, क्योंकि ये 0 से छोटा है। यानी जो डी का मान है वो 0 से क्या है हमारा पर? छोटा। जिसका देने मुंह खुला हुआ बड़ा, यानी 0 बड़ा और डी छोटा। तो डी का मान कभी भी छोटा आ गया तो वो अवास्तविक उसका मूल होता है, उसका वास्तविक मूल यहाँ पर नहीं होगा। तो इसका तो मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे डी ग्रेटर देन, यानी कि डी स्मॉलर देन 0। डी का जो मान है स्मॉलर देन 0, 0 से क्या है? छोटा है। इसलिए यह इसका मूल यहाँ पर लिखना आपको, इसका मूल अवास्तविक है, वास्तविक है, अवास्तविक है। इतना लिख दीजिए, क्योंकि यह छोटा आ गया इसलिए। यदि बड़ा आता तो हम आगे के प्रक्रिया करते, पर यहाँ पर बड़ा नहीं आया तो यह मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। चलिए हम उस समीकरण को देखते हैं। यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार से मान निकालना है। ए का मान 3 आ गया, प्लस यहाँ पर बी का मान, जो बी का मान है जो 5 आ गया, सी का मान आ गया जो 6 आ गया। यहाँ पर देखिए, फिर से लगाएंगे, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर लिखेंगे तो बी के जगह पर हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4, और ए की जगह पर 3 और यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर से करेंगे, 5 पचे 25 माइनस 4 तिया 12, 12 छक 72, 12 छक कितना आ गया? 72। अब 72 में से घटाएंगे,
72 में से 25 को घटाएंगे तो 12 में 5 गया तो फिर 7, 4 में 47। यहाँ पर फिर से देखिए -47 आ गया। जब इस प्रकार का रहेगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक वास्तविक नहीं होंगे, नहीं होंगे। इसका मूल क्या है? इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे। और इसका देखिए क्या है, इसका मूल वास्तविक नहीं होंगे और डी का मान जो आ गया हमारा तो इसमें। तो चलिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं जिसका द्विघात समीकरण का प्रयोग करके हम यहाँ पर मूल वास्तविक निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर केसी सिन्हा किताब से अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बिना चलिए यहाँ पर हम दूसरा समीकरण ले लेते हैं। यहाँ पर इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए हम एक समीकरण लेते हैं 2x स्क्वायर 2x पर स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर की 0। तो देखिए हम ये मूल वास्तविक नहीं है होंगे, ये क्यों बताएं? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा आता है मूल निकालने के लिए पर उसका डी का मान छोटा आ जाता, तो हम क्या करें? तो उस वहां पर मूल वास्तविक नहीं होगा, ये लिखना। यदि देखिए अब ये बोला इसको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो ए का मान कितना आ गया? 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। बी का मान आ गया एक्स एक्स कट गया और प्लस माइनस बी का मान हो गया -6 और सी का मान यहाँ पर 3 आ गया। इस प्रकार से आपको पहले लिख लेना होगा, उसके बाद डी लगाना होगा। तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर b का मान लिखते हैं -6 का होल स्क्वायर -4, a का मान 2, यहाँ का मान 3, c का मान। यहाँ पर देखिए 6 का स्क्वायर 36 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसको घटाते 6 में 4 गया तो 2 बचेगा और यहाँ पर 3 में 2 गया 1, यहाँ पर 12 बच गया। क्या बच गया हमारा? 12। ये पर देखिए 0 से ये बड़ा है, इसीलिए इसका मूल तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, नहीं कि दोनों बराबर नहीं होगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला था x बराबर, x की जगह पर आप y भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर होता है -b रूट प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ये मूल निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या द्विघात सूत्र यही होता है, यही द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे, b के जगह पर माइनस का 6 लिख देंगे प्लस माइनस रूट 12 बटा हम क्या लिख लेंगे? 2, a के जगह पर हम लिख देंगे 2। इसी को फिर सॉल्व करेंगे, जैसे आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो प्लस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यह प्लस 6 हो जाएगा प्लस। देखिए रूट, अगर रूट 12 को हम लिखते हैं यहाँ पर देखिए तोड़ना सीखिए, रूट 12 को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 3। तो जो 2 को आया उसको हम बाहर निकाल दें, यानी कि 2 रूट 3 आएगा। इसका अगर तोड़ के लिखते हैं तो 2 रूट 3 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं 2 रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है? तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 तिया 6 इससे भी कॉमन निकलेगा। तो कॉमन यहाँ पर निकालेंगे 2, तो यहाँ पर जगह 3 प्लस माइनस रूट 3, यहाँ पर क्योंकि 2 निकल गया तो इसलिए 3 हो जाएगा बटा में 4। तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका जो मान आया, मूल का जो मान आया है क्या आया? -√3 बटा में 2। अब ये 2 मान आया क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस है, दोनों है। तो दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे लिखते हैं। दोनों को यदि हम अलग अलग करते हैं, यहाँ पर जगह 3 प्लस √3 बटा में 2 और √3
-√3/2। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारा मूल, यदि मूल पूछा तो यही हमारा मूल होंगे, मूल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे मूल होंगे, यही हमारा मूल होंगे। द्विघात समीकरण से प्रयोग करके इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण का मूल निकाल लेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको ये द्विघात समीकरण का निकालने का सीख गए होंगे, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।